यमुनानगर में जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ी व्यापारियों और आम जन की भीड़। समस्याओं को लेकर खुलकर हुई चर्चा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के चीफ मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया ने सुनी व्यापारियों की बातें, दिए समाधान के आश्वासन। छोटे व्यापारियों के लिए नई लैंड लीज पॉलिसी का संकेत, क्या इससे बदलेगी व्यापारियों की तस्वीर? यमुनानगर में शुक्रवार 6 मार्च 2026 को भगत सिंह चौक जगाधरी रोड पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने के लिए विशेष बैठक रखी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के चीफ मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महेंद्र मित्तल की टीम ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुदेश कटारिया ने कहा कि जैसे सीमा पर जवान देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही व्यापारी वर्ग भी दिन रात मेहनत कर टैक्स के माध्यम से देश की सेवा करता है। उन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों के हित में सरकार जल्द ही लैंड लीज पॉलिसी लाने जा रही है, जिससे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों से अपनी समस्याएं और मांगे उनके सामने रखी। सुदेश कटारिया ने सभी के ज्ञापन लेकर जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को केंद्रीय स्तर पर कोई समस्या है तो वो दिल्ली स्थित कार्यालय में भी आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस अवसर पर संजय मित्तल, नरेश सागर, दीपक कपूर, विपिन गुप्ता, संदीप, हर्षित कंबोज, आशीष गर्ग, विजय अग्रवाल, विजय सेठी, संजीव गुप्ता, ममता सेन, अरुणा कौशिक और प्रवीण कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साबित हुआ है। सही मायने में आज अगर आपने बॉम्बे से सामान कोई मंगवाना है तो वो 12 घंटे की से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, व्यापारी भाइयों का जो रेलवे पर विश्वास था, इस रोड कनेक्टिविटी ने उसका विश्वास कम कर दिया गया है। ऐसे ऐसे रोड हरियाणा प्रदेश से निकाले गए हैं कि खास तौर पर व्यापारी भाइयों के लिए वो मील का पत्थर साबित हुए हैं। माननीय मनोहर लाल जी एक और नीति हरियाणा प्रदेश में बना के गए। आप लोगों ने देखा होगा, कोई छोटे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी अगर व्यापार लगाना चाहते थे, उद्योग लगाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, तो जमीनों की हालात किस प्रकार से 2014 से पहले थी। अगर गिर पड़ के किसी उद्योगपति और व्यापारी ने जमीन ले ली तो सीएलयू में उससे दुगना पैसा लग जाया करता था। सीएलयू को सुगम और सरल बनाने का काम हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने किया। आज सीएलयू लेना कोई बड़ा बात नहीं है, आज जमीन लेनी बड़ी बात है। उस जमीन को देखते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार की पीड़ा 10 साल में देखी कि जो मंझला व्यापारी है, जो बीच का उद्योगपति है, जो जमीन लेने में सक्षम नहीं है, उसके लिए गजब की पॉलिसी बना के गए। और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करना, उसको अमली जामा पहनाने का काम आज इस बजट में हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है। उसका नाम है उस पॉलिसी का लैंड लीज पॉलिसी। जो व्यापारी अपना व्यापार करना चाहता है, छोटे उद्योग लगाना चाहता है, जिसकी हिम्मत नहीं है जमीन खरीदने की क्योंकि जमीनों के भाव बहुत ऊंचे हो गए हैं, तो इस प्रकार की पॉलिसी माननीय मनोहर लाल जी बना के गए थे। उसको इंप्लीमेंटेशन करने का काम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है। HSIDC के माध्यम से छोटे उद्योगपतियों को लीज पर जमीन देने का काम करेंगे। उसे 30 साल से 100 साल के पट्टे पर देने का काम करेंगे। आसान किस्तों में उसको भरने का काम करेंगे, जिसका नतीजा यह होगा जो बीच का व्यापारी जो जमीन लेने में सक्षम नहीं था, वो भी अपना उद्योग और व्यापार बखूबी हरियाणा प्रदेश में बढ़ा सकता है। क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी की सोच थी, एक बार पार्लियामेंट में बोला था उन्होंने कि एक तरफ तो हमारा सैनिक सरहद पर लड़ रहा है और एक तरफ से हमारे सैनिक जो व्यापारी और उद्योगपति हैं, ये देश की सेवा और सुरक्षा में जुटे हैं। इनके कर से हरियाणा प्रदेश और पूरा देश चलता है। आज अगर अमेरिका की हालात इतनी अच्छी है कि विकसित देशों में जो गिनती होती है, उसका सिर्फ कारण ये है वहां के व्यापारी कर देते हैं और उस कर से आज अमेरिका पहले नंबर पर है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इस प्रकार की योजनाएं हरियाणा प्रदेश और केंद्र में व्यापारी और उद्योगपति भाइयों के लिए बनाई जा रही है। जो विकसित भारत 2047 का सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसका कार्यभार आप सब लोगों के ऊपर है। एक तरफ तो वो सरहद पर खड़ा सैनिक और आप उस सैनिक से कम नहीं है, आप भी उस सैनिक की भूमिका में हैं, क्योंकि आप खून पसीने की कमाई से, गाड़ी कमाई से अपना धंधा करके, अपना व्यापार करके और सरकार को कर देते हैं, जिसके अनुसार पूरा देश और प्रदेश चलता है। तो आप भी उसी योद्धा की तरह हैं।
जो योद्धा सरहद पर खड़ा है, एक योद्धा देश की सुरक्षा में आप व्यापारी और उद्योगपति खड़े हैं। ये माननीय मनोहर लाल जी की सोच है। इतनी गजब की सोच व्यापारियों के लिए, और उस व्यक्ति ने आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग के लिए किए। उद्योगपतियों को सुनने वाला था नहीं। 1966 से 2014 से पहले का आप कार्यकाल देखें, जो भी मुख्यमंत्री आया वो कैंसर की तरह उद्योगपतियों को डसता रहा, इंस्पेक्टर राज के माध्यम से डरा धमका कर उनसे पैसे उगाता रहा। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने सारी रीति नीति बदल दी। आज किसी व्यापारी को किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का अनर्गल उसमें खर्चा नहीं है, और सारी चीजें सुगम करके इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में बनी है कि आज व्यापारी और उद्योगपति खुश है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों ने जिस प्रकार से, जिस भावना से तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के कहने से उसके विश्वास पर बनाई है, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के बीच में आकर, मैं नेता नहीं हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मेंबर पार्लियामेंट हूं, मैं एक छोटा सा मनोहर लाल जी का सिपाही हूं, और मेरी कलम की ताकत जो माननीय मनोहर लाल जी और केंद्र सरकार ने दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसकी ताकत का इस्तेमाल कभी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा, आप लोगों के हक और हकूक के लिए करूंगा। आप कभी भी किसी काम के लिए आए, मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। अगर यहां इंप्लीमेंटेशन की बात है तो यहीं करवाइए। अगर दिल्ली में इंप्लीमेंटेशन की बात है, आप मंत्रालय में आइए, सादर आमंत्रित हैं। और अगर कोई चंडीगढ़ बैठने की करनी है तो चंडीगढ़ बैठ के भी आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन आप लोग जो विश्वास तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना के आप लोगों ने जताया है, निश्चित तौर पर यह विश्वास बनाए रखिए। आपके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी खरा उतरने का काम करेंगे। मेरे जैसे सबसे निचले पायदान पे खड़े सबसे छोटे कार्यकर्ता, आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। छोटी से छोटी आपकी समस्या और बड़ी से बड़ी वो समस्या आपकी नहीं है, हमारी है। ये जिम्मेदारी आज से हमारी है। लेकिन मैं आपसे आग्रह और निवेदन ये करने आया हूं कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, उसका कार्यभार आप लोगों के कंधे पर है। अगर विकसित भारत अमेरिका की तर्ज में आप देखना चाहते हो कि अमेरिका की तर्ज में भारत भी विकसित हो, भारत में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाए और भारत की गिनती में विकसित देशों में हो, तो आप सब लोगों ने यह विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से सरल और सुगम व्यवस्था केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने आप लोगों से की है, अगर इसके बाद भी कोई इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता होगी तो सरकार दूर नहीं है। पहली ऐतिहासिक सरकार साल हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने बागडोर संभाली और अब नायब सैनी जी संभाल रहे हैं। समय समय पर हर वर्ग की सुनने वाले व्यक्ति हैं, हर वर्ग की सरकार सुनने वाली है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जाते रहते हैं। मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों के कंधे पर बहुत बड़ा कार्यभार है। आप सब लोग वो योद्धा हैं जो सैनिक सरहद पर लड़ रहा है, उसके बराबर आप भी योद्धा हैं। आपके अनुसार पूरा देश और प्रदेश आने वाले समय में चलने वाला है, तो आप ये विश्वास बनाए रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का निदान होने में हम कोताही और देरी नहीं बरतेंगे। और व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करेंगे, और आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, जो भी मुख्यमंत्री बनता, चाहे जो भी मुख्यमंत्री बना हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल, भजनलाल, मुख्यमंत्री बनने के बाद चारों तरफ उसके चाटुकार होते थे, उसके रिश्तेदार होते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि सीएमओ में जो चारों तरफ लोग बैठने वाले होते थे, उनके रिश्तेदार और चाटुकार होते थे। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने उस कुप्रथा को भी धराशायी कर दिया। उसने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद जब नंबर आया सीएमओ का कि मैंने सीएमओ में लोग भर्ती करने हैं, मैंने सीएमओ में लोग रखने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिला गुड़गांव का दलित समाज से रहने वाला हूं और आज भी 70 वर्ग गज के मकान में रहता हूं। जिला गुड़गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूं। उस कुप्रथा को धराशायी करके माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की जब बागडोर संभाली तो पहली कलम से मेरे ऑर्डर हुए चीफ मीडिया एडवाइजर के। जो सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी होती है वो दलित समाज और गरीब व्यक्ति को देने की प्रयास किया, और जिस प्रयास का नतीजा ये हुआ कि दलित समाज का विश्वास बढ़ा, दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका मिला। पूरे 5 साल जो लास्ट का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का था, एक ऐसी खिड़की थी जहां गरीबों की सुनवाई होती थी, जहां सिर्फ दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी जाती हो, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार आप लोगों के और दलितों के सहयोग से बनी है। तो आप लोगों और दलितों में कोई अंतर नहीं है। पहले दलित भी प्रताड़ित था और व्यापारी भी प्रताड़ित था। आज ना व्यापारी प्रताड़ित है ना दलित प्रताड़ित है। आज दलितों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है और बखूबी व्यापारियों को भी मिला है। तो मैं आपसे निवेदन और आग्रह सिर्फ इतना करने आया हूं, आज ये जन संवाद कार्यक्रम बड़ा सफल रहा, मैं सबको बधाई देता हूं। और इतने व्यापारी भाई इतना कीमती समय निकालकर
मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सुनने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए आए, जीवन में आपका कभी भी एहसान नहीं बोलूंगा। और फिर से विश्वास दिलाता हूं, मेरी कलम की ताकत का इस्तेमाल आपके हक और हकूक के लिए होगा। अभी मैं सबसे आमंत्रित करता हूं, सबको, एक एक व्यक्ति आए। अगर कोई यही समाधान की बात है, यही करके जाऊंगा, और दिल्ली समाधान करने की बात है तो दिल्ली करके जाऊंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और फिर से जो सरहद पर योद्धा है उसको भी सलाम,